जय हिंद दोस्तों। इसी के साथ ही इंग्लैंड ने ओमान को हराकर सुपर 8 क्वालिफाई के लिए अभी जीवित है और उसी के साथ ही वो क्वालिफाई के लिए बिल्कुल ही उसने अभी भरपूर कोशिश की है और इसी के साथ ही इस कोशिश में कामयाब हुई है इंग्लैंड और इसी के साथ ही वो सुपर 8 में पहुंच सकती है। देखना पूरा वीडियो, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय हिंद दोस्तों। और इसी के साथ हम बता दें कि ओमान और वर्सेस इंग्लैंड के बीच में मुकाबला था ग्रुप बी के लिए और ग्रुप बी में मुकाबला था। उसी के साथ ओमान ने 47 मात्र कहते हैं कि 13 ओवर में ढेर हो गई और 10 विकेट के साथ इंग्लैंड ने 50 रन बना डाले मात्र 3.1 गेंद पे, यानी कि 19 गेंदों में रच दिया इतिहास और इंग्लैंड 8 विकेट से जीत चुकी है। और इसी के साथ ही अब फिर फॉर्म में आ चुके हैं जॉस बटलर और फिलिप साल्ट, जिन्होंने आईपीएल में मचवाया था कहर। और इसी के साथ ही जॉस बटलर ने मात्र 8 गेंदों में 24 रन बना डाले और उसे फिलिप साल्ट ने 13 गेंदों में 12 रन और 8 विकेट से जीती है इंग्लैंड और इंग्लैंड जीवित है इस वर्ल्ड कप में। और उसी के साथ ही और T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे छोटा स्कोर में निपटा डाला है इंग्लैंड ने ओमान को। और अगर इस वर्ल्ड कप की बात करें, 39 युगांडा के साथ वेस्टइंडीज का मुकाबला था जहां पर 39 का न्यूनतम स्कोर बनाया था और यही 2024 में इंग्लैंड ने ओमान के साथ 47 पे निपटा दिया। तो बहुत ही ज़बरदस्त मतलब कि। और देखते हैं आंकड़े की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कंफर्म हो चुकी है। अब बारी है सुपर 8 में जाने के लिए। मुकाबला है दो टीमों के बीच, नामीबिया और ओमान, दोनों टीम हो चुकी हैं बाहर। और इसी के साथ ही स्कॉटलैंड अगर ये मैच हारती है ऑस्ट्रेलिया के साथ तो कंफर्म है इंग्लैंड मतलब पहुंचेगी, लेकिन इंग्लैंड को दूसरा मुकाबला नामीबिया के साथ खेलना पड़ेगा और उसमें जीतना पड़ेगा तो इंग्लैंड क्वालिफाई कर देगी। और इंग्लैंड का रन रेट इस बार बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, यानी कि अब इंग्लैंड को दुआ करनी पड़ेगी क्योंकि स्कॉटलैंड हार जाए और इंग्लैंड को जीतना पड़ेगा तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर देंगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त उलटफेर होने वाला है ग्रुप बी के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कर लिया। अब स्कॉटलैंड की बिल्कुल बेहतरीन मतलब कि इन्होंने टीम है और इसी के साथ ही अगर वो हारती है तो ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएगी। इंग्लैंड अगर जीतेगी तो कंफर्म है वो सुपर 8 में पहुंच जाएगी। स्कॉटलैंड को हारना पड़ेगा, इंग्लैंड को जीतना पड़ेगा एक मैच, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड जाएगी। और इसी के साथ ही उन्होंने अभी इस मैच के अंदर ही बिल्कुल रन रेट को एकदम आसमान पे छुआ दिया है और इसी के साथ ही बेहतरीन टीम इंग्लैंड सुपर 8 में पहुंचना चाहिए। मुकाबला कड़ा होना चाहिए और इस मैच के हीरो हैं आदिल राशिद। 4 ओवर में 11 रन 4 विकेट, गजब का जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने कहते हैं कि आईपीएल में कहर मचाया था। 3.2 ओवर के अंदर ही 3 विकेट और 12 रन, जबरदस्त बॉलिंग की है जोफ्रा आर्चर ने। जॉस बटलर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त मतलब आईपीएल से देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने फिर अपना कमबैक किया। 8 गेंदों में 24 रन बना डाले, 4 चौके और 1 छक्का। जॉस बटलर की बेहतरीन पारी की वजह से रन रेट अच्छा हुआ। मार्क वुड ने 3 विकेट लिए 3 ओवर के अंदर 12 रन देकर। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार मतलब कि इंग्लैंड ने वापसी की और इंग्लैंड जाना चाहिए क्योंकि इंग्लैंड की जो बेहतरीन टीम है और बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनके पास, फिल साल्ट जैसे खिलाड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब ये टीम अब फिर जाग चुकी है। अब स्कॉटलैंड अगर हारती है तभी ये फिर इंग्लैंड जाएगी, तो देखते हैं आगे का। और इसी के साथ ही जॉस बटलर बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग खेली है, उन्होंने बिल्कुल ही ताबड़तोड़ बैटिंग की है जिसकी बदौलत ये रन रेट एकदम ऊपर कर दिया। इंग्लैंड बाहर हो चुकी थी कुल मिला के बिल्कुल इस सुपर 8 के लिए, लेकिन अब फिर से जीवित हो चुकी है फिल साल्ट और कहते हैं कि गेंदबाजी जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड की वजह से। और इसी के साथ ही अब उम्मीद की कहते हैं कि उम्मीद कायम है। और जॉनी वेस्टो ने भी तो कहते हैं कि 2 गेंदों में 8 रन बनाए। और इसी के साथ ही इस T20 वर्ल्ड कप में नया उलटफेर सामने आया है। कहते हैं कि बाहर जाती हुई टीम फिर रिकवर कर दिया। कहते हैं कि जो टीम कहते हैं कि जो पुरानी टीम है और ज़बरदस्त हैं वो कभी भी वापसी कर सकती है, तो इंग्लैंड ने अपनी वापसी कर ली है। और बिल्कुल तभी सुपर 8 में मज़ा आएगा, टीमों के बीच में मुकाबले के बीच में होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है।